नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े अजीबोगरीब विषय पर बात करने वाले हैं और वो मैं कह अजीबोगरीब रहा हूँ, आपको लगेगा ये कैसी बातें कर रहा है, पर ये बात हमारे दैनंदिन हमारे रोज़ की जीवन से जुड़ी हुई है। हमें पता लगता नहीं है कि हम किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और इस बहाने मैं आपको 3 किस्से सुनाऊंगा। उन 3 किस्सों के बहाने मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि वामपंथी लोग, विचारधारा के हिसाब से जो वामपंथी लोग होते हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में घुले हुए हैं। इनको मूलतः नकारात्मक लोग भी अपन कह सकते हैं और आमतौर पर एक सफल जीवन के लिए ये कहा भी जाता है कि हम नकारात्मक लोगों से दूर रहें, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला जो है वो माँ बनी तो उसके कई सारे लोग मिलने जुलने वाले आए, कई सारे उसके घर से भी और उसकी सहेलियाँ भी, उनके रिश्ते नातेदार सब मिलने आए और वो कहने लगे, उनमें से एक जो उसकी सहेली थी उसने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तेरे पहला बेटा हुआ है, ये बता तेरे पति ने तुझे क्या गिफ्ट किया। तो उसने कहा नहीं, इसमें गिफ्ट की क्या बात है, हमारे घर में एक नया सदस्य है, इसमें गिफ्ट, अरे वो तो तू है जिसने उनको बेटा दिया है, तो तेरे पति को कोई तो गिफ्ट देना चाहिए। मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी तुम्हारे घर का मामला है, तुम देख लो। वो कह कर के महिला तो चली गई, पर जो माँ बनी थी लड़की, उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया और उसने कहा कि उसको नोट करना शुरू किया। उसने कई सारी चीज़ों में, मेरे पति ने मेरे को तब गिफ्ट दिया था कि नहीं दिया था, किसके लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, और वो कंपैरिजन शुरू हो गया। अंत क्या हुआ, वो बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ, पति पत्नी दोनों में तलाक हो गया, दोनों अलग अलग रहने लग गए। एक अच्छी खासी जिंदगी, एक खुशहाल परिवार को एक बेमतलब की बात ने समाप्त कर दिया। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है। वो एक मित्र किसी के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि तेरी नौकरी कैसी चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है। कितने पैसे मिल जाते हैं? बोले 8,000 रुपये। बोले अच्छा, पर तेरे तो 3 बच्चे हैं और किराए का घर है, तो इस 8,000 रुपये में कैसे घर चलाता है? कुछ और भी काम धंधा करता है क्या? बोले नहीं, सुबह 8 बजे आता हूँ और घर पहुँचते 8 बज जाते हैं, तो उसमें इतनी फुर्सत होती नहीं है, पर मेरा सेठ बहुत अच्छा है और वो मेरा पूरा ध्यान रखता है और 8,000 रुपये मेरे को मिलते हैं। उसने कहा यार तू 12 घंटे की नौकरी कर रहा है और भारत सरकार के मानक तो ये हैं और तेरा तो शोषण हो रहा है। तेरा सेठ अच्छा है तो अच्छा क्या मतलब, मैं समझा नहीं, इसमें अच्छा क्या है? तेरे पास हाथ में तो 8,000 रुपये ही आते हैं। अब 8,000 रुपये में तुम 5 आदमी कैसे अपना जीवन निकालोगे? आगे बच्चे बड़े भी होंगे, घर में और भी शादी ब्याह के कामकाज होते हैं, इस 8,000 रुपये में कैसे चलेगा? तो वो मित्र उसकी निगाह में तो बहुत अच्छा हो गया, पर वो फिर वहम डाल गया और वहम डाल करके उसने अपने मित्र को परेशान कर दिया। उसका जो वहाँ पर काम करता था, तो कुछ दिन वो अनमना रहने के बाद उसके सेठ ने पूछा कि क्या बात है, कोई विशेष बात है? बोले नहीं। फिर उसने जाकर के कहा कि साहब मेरे को 8,000 रुपये में मेरा गुजारा चलता नहीं है, आप मेरे को मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो सेठ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अपनी स्थिति सारी जानता है, मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ, तू तो दिन रात यहाँ है ही, बाज़ार की हालत भी ठीक नहीं है, मैं 8,000 रुपये अभी तो नहीं कर सकता, अभी दिवाली पर तेरे मैंने पैसे बढ़ाए 500 रुपये। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए, यदि आप 10,000 रुपये देते हो तो ठीक है, वरना मैं ये चला। सेठ ने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका, क्योंकि वो भ्रम का शिकार हो गया था। नतीजा ये हुआ कि वो
उसके बच्चे वहीं हैं, उसका खर्चा वहीं है, पर वो नौकरी से हाथ धो बैठा है। जो मित्र भला बन कर के आया था उसने एक अच्छे खासे परिवार के सुख चैन को छीन लिया है। ऐसा ही उसकी सहेली ने किया। तीसरा उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन थे, वो रोज पार्क में जाते थे और उनके साथ कई रिटायर के लोग होंगे, तो उन्होंने किसी ने पूछ लिया कि आजकल आपका बेटा दिखाई नहीं देता। बोले नहीं, बेटा तो अब तो लॉकडाउन के बाद तो आ गया है ना वापस। बोले वापस आ गया, पर उसकी फैमिली है, उसको वर्क फ्रॉम होम है और वो अपना नया धंधा भी शुरू कर रहा है, तो जब कभी फुर्सत होती है तब वो आ जाता है, और वो ही नहीं आता, बच्चे भी सब आ जाते हैं, हम बड़ा राजी खुशी जीवन बिताते हैं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, जब उसको ज़रूरत थी तब तो आप उपलब्ध थे दोनों माता पिता, आज आपका बुढ़ापा है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आएगा। फिर एक तीसरा आदमी वहम डाल गया। नतीजा बाप बेटे के बीच में अनबन हो गई। ये लोग, ये मानसिकता है। हम कभी किसी से बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारी बात का असर क्या होने वाला है। कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कितने ऐसे अच्छे अच्छे प्रयोग हैं जहां लोग किसी के तीसरे के भड़कावे में आकर के अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको बर्बाद करते हैं, हम अपने जिस कार्य की पूजा करते हैं हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। तीनों ऐसे लोग जो हमारे मित्र बन करके आए थे, हमारे अपने, पर उन्होंने जो बात हमने उनको विश्वास में कही थी, जो बात हमने सामान्य रूप से कही थी, उन्होंने उस पर कैसा अपना राय व्यक्त की और हमने उन लोगों की राय को महत्व दिया कि एक का घर बर्बाद हो गया, एक की नौकरी चली गई और एक की बाप बेटे की अनबन हो गई। बुढ़ापे में वो आदमी अकेला रह गया। ये जिस तरीके से हुआ है ना, इसको मेरे एक मित्र कवि हैं, उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से लिखा, चतुर सयाने बात करें तो सीधी साधी लगती है, मगर समझ में आता हमको उसका मतलब देरी से। ये हम जिस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, वामपंथी मानसिकता, इनका काम है, अर्बन नक्सल इनका काम है। बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम पहचान नहीं पाते कौन कौन कैसा है। इनका काम है जो भी व्यक्ति आपके आसपास आपको लेकर के भ्रम पैदा करे, आपके दिमाग में भ्रम पैदा करे, आपके आत्मविश्वास को जो आदमी झंझोड़ दे, आपके आत्मविश्वास का खंडन कर दे, आपके समाज को लेकर के भ्रम पैदा करे, सरकार को लेकर के भ्रम पैदा करे। अब सीए एनआरसी पर क्या हुआ? भ्रम ही तो पैदा किया। किसने किया? जो लोग हैं उन सबकी विचारधारा स्पष्ट है, वो लोग वामपंथी लोग हैं। छोटा लालच देंगे। किसी ज़माने में क्या मतलब, आज़ादी के समय बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता था। आज कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है वहाँ। क्यों? क्योंकि लोगों को बहकाया जाता है। आप कितने ही उद्योगपति जो आपके मित्र चलाते होंगे, अभी मैं किसी एक रक्तदान शिविर में गया था तो उन्होंने पूछा, ये तो आपकी चौथी फैक्ट्री है ना? बोले हाँ। बोले पहले भी हमारी फैक्ट्रियां थी, पर वो लाल झंडे वाले आ गए और फिर हमने वो फैक्ट्री बंद कर दी। ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो भ्रम फैला करके और उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। जहां पर हम सामाजिक रूप से विकास की बात करते हैं, जहां पर हम सबके
समन्वय के साथ विकास की बात करते हैं, यदि हम वहाँ पर भ्रम का शिकार होंगे, जैसे कि सीएए एनआरसी के मामले में हुआ, जैसे कि एमएसपी के मामले में हो रहा है, अब एक नया भ्रम पैदा कर रहा है कि साहब जो सरकार है ये रेलवे बेच रही है, ये बीमा बेच रही है, ये बैंक बेच रही है। किसी चीज को किराए पर देना, किसी हवाई अड्डे बेच रही है, किसी चीज का निजीकरण करना, उसमें यदि कोई काम हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्सपर्ट के लोगों को साथ में लेकर के हम कोई काम करना चाहते हैं, हम खड़ा करना चाहते हैं उस काम को, हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, पर यदि हम उस बात को नहीं समझ रहे, कहते साहब बीएसएनएल बेच दिया, हम अपनी जो बीएसएनएल जैसी संस्थाएं हैं या जो सरकार में नौकरी करते थे लोग, वो लोगों को रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग, यदि उसका नियंत्रण कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, नियंत्रण तो फिर भी सरकार का ही रहने वाला है ना। पर ये लोग आपको भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप गौर से देखना, कोई इसमें आपकी पत्नी की सहेली होगी, कोई आपका वो मित्र होगा जो आपको नौकरी से निकलवा रहा है, कोई ऐसा होगा जो आपके परिवार के अंदर दरार डाल रहा है। देखना, यही लोग हैं, यही बड़े होकर के राजनीतिक तौर पर सीएए एनआरसी का विरोध करते हैं। यही लोग वो हैं जो एमएसपी पर भ्रम फैलाते हैं। यही लोग वो हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट को बेचे जाने का नाम लेते हैं। सावधान रहिए इनसे, तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी आपका समाज सुरक्षित रहेगा, तभी आपका देश सुरक्षित रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।